हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A15। सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रियर पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा दिया गया है और प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है इस फ़ोन में। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एज लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आप नोटिफिकेशन में आ जाएंगे और नोटिफिकेशन में आने के बाद आपने आ जाना है नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लाइटिंग स्टाइल, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल थीम्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें बबल, हार्ट, फायरवर्क, स्पॉटलाइट, इको और एक्लिप्स का मोड दिया गया है। जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये शो होगा। काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो पर जो भी एप्लीकेशन का कलर होगा वो यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेड होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा येलो ऑरेंज हो जाएगा, और ग्रीन, और यहाँ पर डार्क ग्रीन, और यहाँ पर पर्पल, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एडवांस में आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इको, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। फायरवर्क्स, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन दिया गया है। नॉर्मली पावर सेविंग का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन किस तरह से ऑन करना है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सेविंग। इसको जस्ट आप ऑन करेंगे तो पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, लेकिन जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस को आप ऑन कर देंगे। और अब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा पावर सेविंग ऑप्शन ऑन हो जाता है, जिससे आप 3 से 4 एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 94% बैटरी है, और यहाँ पर फ़ोन, मैसेजेस, गैलरी और सेटिंग्स हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। जो कि आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, और आपका फ़ोन काफ़ी देर तक चल सकेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में कलर पैलेट का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर पैलेट, इसको आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये जो कलर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। इसको UI कलर भी कहते हैं, और यहाँ पर आप मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक कलर में जस्ट 1 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक को मैं अप्लाई कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट है, और अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कलर जो हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक कलर होगा वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन ये जो कलर चेंज होगा ये ओनली स्टॉक एप्लीकेशंस का कलर चेंज होगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे कि टेम्पल रन, जेंशन इम्पैक्ट, एस्फाल्ट 9, इनके कलर चेंज नहीं होंगे। और कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लूडो स्टार है, इसका कलर चेंज हो गया है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको सभी चीज़ें स्टॉक में चाहिए, स्टॉक कलर में चाहिए, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूअल मैसेंजर का ऑप्शन दिया गया है। इस फ़ोन में आप 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी एप्लीकेशन का क्लोन बनाएगी। तो अभी के लिए जो अवेलेबल एप्लीकेशन है वो मेरे पास फेसबुक है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन दूसरी बार जब कोई भी आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, डुअल एप्लीकेशन उसकी बनाएंगे, तो वो उसी वक्त हो जाएगा ऑन। तो यहाँ पर डिलीट ऑल माई डाटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट डुअल मैसेंजर 3.4.00 है ये।
लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक। तो मेरे पास दो फेसबुक हैं, एक ओरिजिनल है और एक क्लोन है। क्लोन के साथ ये छोटा सा सर्कल यहाँ पर आप देख सकते हैं शो हो रहा है, और यहाँ पर भी शो होगा। काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, आप दो एप्लीकेशन एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 अकाउंट्स हैं फेसबुक या फिर व्हाट्सएप वगैरह या फिर स्नैपचैट वगैरह के, तो आप ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ईजी मोड का ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि ये जो फजूल के एनिमेशंस हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं और जस्ट आपको ईजी मोड चाहिए, तो आपको वो भी इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में आ जाएंगे, और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी मोड। इसको आप ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा, और मतलब कि ये फ़ोन सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस एक जगह पर आ गए हैं, और मैग्नीफायर का ऑप्शन भी दिया गया है, और काफ़ी बड़ा बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। इसको इजी मोड सैमसंग नेम देता है इस फीचर को, और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े आइकॉन्स चाहिए, इसके अलावा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो ये आप फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा क्योंकि मुझे नॉर्मली फ़ोन चाहिए। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मैग्नीफायर का ऑप्शन दिया गया है। आप टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद विजन एनहेंसमेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। इसको ओपन कर लेंगे और मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट यहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी बटन ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट बटन यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप मतलब आपको अगर छोटा छोटा टेक्स्ट नज़र नहीं आता और आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैग्नीफाई कर सकते हैं। दोबारा मैं होम स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, और यहाँ से आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा डायगोनल स्क्रॉलिंग भी आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जूम यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जूम है। दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जूम किया है इसने। काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में लिफ्ट टू वेक का फ़ीचर दिया गया है। जैसे कि आपका फ़ोन यहाँ पर नीचे पड़ा है और आप इसको उठाते हैं और बटन प्रेस किए बगैर ही आपका फ़ोन ऑन हो जाए। अगर आपको इस तरह ये फ़ीचर चाहिए तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में आ जाएंगे और मोशन एंड जेस्चर्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर लिफ्ट टू वेक का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। आप इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, और फ़ोन को मैं उठाता हूँ और ये स्क्रीन ऑन हो गई। दोबारा एक बार बग़ैर बटन प्रेस किए पावर बटन ये फ़ोन ऑन हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में दो एप्लीकेशंस एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसको स्प्लिट स्क्रीन का नाम भी दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर्स में आ जाएंगे, और एडवांस फीचर्स में आपको यहाँ पर मल्टी विंडो का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कैसे करना है। दो फिंगर्स यहाँ पर आपको इस तरह स्वाइप करनी है, और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन आप दूसरी कौन सी, मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्क्रीन्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक मज़े का फ़ीचर है, यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कैलकुलेटर और सेटिंग्स ओपन करनी है तो यहाँ पर मैं इसको स्टार कर दूँगा और ऐप पेयर को मैं ऐड कर दूँगा होम स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक ही क्लिक के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्वाइप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। तो अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करनी होती है तो आप इस फ़ोन में वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो आप इस फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस को हाइड करना है उसके लिए आपको आना है होम स्क्रीन पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद सेटिंग्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स। तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैं माई फाइल्स को हाइड करूँगा और अब ये एप्लीकेशन हाइड हो गई है। दोबारा यहाँ पर मैं सर्च में आऊँगा और
माय फाइल्स को सर्च करूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया है। दोबारा आएंगे सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स एंड होम स्क्रीन, तो यहाँ पर इसको मैं माइनस कर दूँगा और अब यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फाइल्स जो हो रही है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो अगर आपको स्क्रीन सेवर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे और डिस्प्ले में बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन सेवर आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो टेबल, फ़ोटोज़, गूगल फ़ोटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको दिखाने के लिए कलर्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है। पुराना फ़ीचर है लेकिन आज भी इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो ये थे सैमसंग गैलेक्सी A15 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।